Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. वी आर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे स्टडी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसकी थोड़ी हमने बैक हिस्ट्री जानने की कोशिश की, क्या क्या इवेंट्स वहाँ पे हुए और कैसे जो है एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में बना। उसके बाद आपने बेसिक फीचर्स देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिख रखा है। तो आपने देखा कि डेमोक्रेटिक एलिमेंट है वहाँ पे, रिपब्लिक एलिमेंट है वहाँ पे, सेकुलर, सोशलिस्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, हर एक चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, बहुत ही डिटेल से वहाँ पे लिखा गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड द लॉ मोस्ट बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड। कितने आर्टिकल है, कितने पार्ट है, मैंने आपको सब बताया, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, कितने पैसे खर्च हुए, हु इज़ द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे पता चली। उसके बाद आपने बेसिकली वहाँ पे स्टडी किया था कि क्या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है या यूनिटरी है, इसको आपने समझा। तो कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जहाँ पे आपने देखा कि इंडिया इज़ अ फेडरल काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं यूनिटरी भी बना देते हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द लॉ आपने देखा कि कैसे वो स्टेट के हर एक मैटर पे लॉ बना सकते हैं, रेसिड्यूरी पावर सारे उनके पास हैं, एमरजेंसी मैटर में या फिर जो है जहाँ पे कोई इनकन्सिस्टेंसी विद द लॉ हो रही हो तो उस कंडीशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे लॉ बनाती है। तो ये आपने सारा वहाँ पे पढ़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सामने कि व्हाट इज़ द प्रिएम्बल, प्रिएम्बल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रिएम्बल को जैसे हिंदी में हम प्रस्तावना बोलते हैं। देखिए कोई भी जो बुक होती है उससे पहले जो है एक एक की वहाँ पे दे रखी होती है, एक पोइट्री टाइप कुछ ना कुछ लिखा होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रस्तावना भी जो है प्रेम्बल में जो वही काम करता है। एक्चुअली प्रेम्बल में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उनके सोच क्या थी, वो क्या चाहते थे, वो क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते थे और वो क्या क्या प्रिंसिपल जो हैं, मेन प्रिंसिपल जो हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस एक्ट को बनाने के, वो सारे वहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली क्या है, अंदर क्या लिखा हुआ है, उनको बनाने के पीछे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उन सभी को जो है यहाँ पे लिखा गया है। आप देख सकते हैं जनरल एवरी एक्ट हैज़ ए प्रियम्बल अटैच टू इट इन द बिगनिंग, बिगनिंग में ही हमेशा प्रियम्बल लिखा होता है। दिस प्रियम्बल इन आइडेंटिफाइज द फीलिंग ऑफ द एक्ट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केसेस में साफ बोला हुआ है, जस्टिस सुब्बाराव हैज़ हेल्ड द प्रियम्बल टू द सिंबल ऑफ द मेन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो मेन जो प्रेम्बल उसका वो किसका सिंबल होता है, मेन प्रिंसिपल, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस एक्ट के वो बता रखे होते हैं। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे पहले अमेरिका ने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है प्रेम्बल का जो प्रोविज़न किया था, क्योंकि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अमेरिका को ही बोला जाता है। और उन्होंने जो है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1772 में, उस टाइम पे उन्होंने साथ में प्रेम्बल का भी प्रोविज़न लिखा था। उसके थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें अब जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रेम्बल को एक्चुअल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बोला गया है कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वही होता है। देखो बीरो भारी यूनियन का केसेस में 1960 केसेस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। कहीं ना कहीं ये की है जो बताती है कि मेकर्स का माइंड क्या था, उनका जनरल पर्पस क्या था और किसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न बनाए गए हैं। वेदर प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बीरो बारी यूनियन प्रेम्बल इज हेल्ड द नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो बीरूबारी यूनियन के केसेस में ये बोला गया था कि प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो हुआ था जिसको हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंडियन पॉलिटिक्स जो है इस केस से एक हिल गई थी, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें साफ बोला गया कि येस प्रेम्बल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर ना हो, जहाँ कभी भी हमें ये डाउट लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में हम
प्रेम्बल को ही पढ़ते हैं, उसमें क्या लिख रखा है उसी को देखते हैं। इट मीन्स द प्रेम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब प्रेम्बल लिखा गया है तो वो किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया है, तो इसलिए ये एक जो है टेक्निकल इशू आ जाता है कि क्या प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में साफ बोला गया कि येस, प्रेम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रोविज़न की लैंग्वेज क्लियर है, एम्बिग्यूअस है, उसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हम जो है प्रेम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट मानेंगे। तो देखिए SR भूमि बसी यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रेम्बल की, आप इससे समझ सकते हैं। प्रियम्बल प्रोवाइड्स अ अपॉर्चुनिटी टू द अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, हमें ये एक अवसर मिलता है कि हम उनकी उनके थॉट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो ड्राफ्टर थे उनके थॉट का पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्लियर, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। देखिए इतने सारे प्रोविजन लिखे हुए, 470 आर्टिकल हैं आजकल, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, इतना लंबा लिखा हुआ, कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज ऐसा मीनिंग लिखा होगा कि जो अनक्लियर होगा, तो वहाँ पे हमें जो है प्रेम्बल जो है वो हेल्प करता है, उसके एक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। प्रेम्बल जो है हमें बताता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट कब रहेगी और कब इसको अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ पे हम सीधा चलेंगे, आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्रेम्बल की लैंग्वेज है क्या, तो आप जो है बेटर समझ पाएंगे। देखिए ये हमारे पास प्रेम्बल है और ये ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसको जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of the status of and the opportunity, and the promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and unity of the integrity of the nation. In our constitutional assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, give and ourselves to the constitution। अब इस इतनी सी चीज़ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है वो बता रखा है। बेसिकली हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है और तीसरे पार्ट में इसकी अडेप्टिंग डेट बताई गई है। तो पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सोर्स क्या है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया पहले लिखा हुआ है, हैविंग सॉल्व टू, हम भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ये है मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्ट क्या है, सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरीके के जस्टिस प्रोवाइड कराना, सभी को लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, समझने की, अपनी बात को रखने की, वर्शिप करने की, किसी भी धर्म को मानने की, सभी को अपॉर्चुनिटी बराबर की मिले, सभी में जो है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी हो, देश की एकता और अखंडता बने रखे। और उसके बाद जो है इसकी जहाँ पे कमेंसमेंट डेट बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1979 को इसको अडॉप्ट करती है। हाँ, ये इम्प्लीमेंट जो है 26 जनवरी जो है 1950 को हुआ था, लेकिन ये अडॉप्ट हमने कब कर लिया था, 1949 को, नवंबर को, 66 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो प्रियम्बल हमें बेसिकली बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सोर्स क्या है, हम इसको कब जो है अडॉप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है जहाँ पे बता रखी हैं। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्लियर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क चाहते क्या थे। वो देश को सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे और यहाँ के सभी लोगों को जस्टिस, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो, मिलना चाहिए। सभी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात रखने का, अपने विचारों को रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे भ्रातृभाव होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने की, देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए। और फाइनली जो है हम इसको 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट करते हैं। ये भारत के लोग बोल रहे हैं।
भारत के लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए प्रियम्बल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्ट हैं इसका पता चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है, नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो पता चलता है, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, हमारा लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया जाएगा, कब ये इन्फोर्स किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने प्रेम्बल में देखी, हमें वहाँ से पता चलता है। अब क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये क्रिएट होता है, इन सभी में केसेस में यही बोला गया है कि यूज़ ऑफ प्रियम्बल फॉर द इंटरप्रिटेशन, आप इंटरप्रिटेशन के लिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न जो है जहाँ पे आपको उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जगजीत कुमार वर्सेस जगदीश चंद्रा के केसेस में 1982 एमपी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसाइड इट वाज ट्रू दैट द प्रियम्बल इज़ अ गुड की टू डिटरमिन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इससे हमें पता चलता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था उनकी इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन देखिए अब क्या थी, देश को सॉवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाना। ठीक है जी, ये इनकी नेचर थी। ऑब्जेक्ट क्या था, ये आप देख सकते हैं कि सभी को, हर किसी को जस्टिस मिले, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सभी को अपने बिलीफ, फेथ, वर्शिप करने का राइट मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, देश की एकता अखंडता बनी रखे, यही सारा अमेंडमेंट था। अब क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, जो भी प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट हो सकती है। आपने अभी पढ़ा कि प्रियम्बल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या प्रियम्बल में लिखे हुए जो आपने नीचे प्रियम्बल पढ़ा, क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास केस आया था बीरूबारी के केसेस में, उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केसेस में सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच जज बैठे थे उस टाइम की हाईएस्ट बेंच थी ये। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ये नेशनल लेवल पे हो गया था कि 11 बेंच जज वहाँ पे बैठानी पड़ी थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे डिसीजन दिया था और एक नई थ्योरी जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो बोल के आए थे। उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते, इनको बदल नहीं सकते हैं आप। अमेंड क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, आज उस टाइम से लेके आज तक जो है बड़ी सारी चेंजेस आ गई हैं। हमें ऐसे बड़े सारे लॉ हैं जिनको रिपील्ड करना पड़ा है, या उनमें कुछ एडवांसमेंट करनी पड़ी है, या उनमें किस तरह की अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है, तो वो हमने की है। लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जिनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक हमारा देश है तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही रहेगा, हमारा प्रेम्बल ऐसे ही रहेगा। ये बोला गया था केशवनाथ भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में, एक नई थ्योरी जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में साफ बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को जो है अमेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री। लेकिन आप इन जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे जो लिख दिए हैं इनको कभी भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं, और इनमें से प्रियम्बल भी आता है। तो प्रेम्बल जो है वो अमेंड नहीं हो सकता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेम्बल में चेंज हो सकती है, तो केशवनाथ भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस के बेस पे आप बोल सकते हैं कि प्रेम्बल या प्रस्तावना को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको बदलेंगे तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, ड्राफ्टर थे, उनके जो ऑब्जेक्ट वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने अपनाए थे, जो उनकी थिंकिंग थी, वो कहीं ना कहीं जो है स्पॉइल्ड हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी, तो नहीं कर सकते। तो देखिए कहाँ पे, इट वॉज हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर इट कैन बी अमेंड। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इन्होंने बोला कि प्रियम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बीरूबारी के केसेस में बोला गया था कि ये पार्ट ही नहीं है, लेकिन केशवनाथ भारती स्टेट ऑफ इंडिया केसेस में बोला गया पार्ट है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि यस प्रियम्बल में अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चेंजेस नहीं हो सकती हैं। तो प्रियम्बल में अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक रूल बन गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इसमें प्रियम्बल भी आता है। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ख़त्म और राजा जो आदेश देगा वही माना जाएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था। हम रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक नेचर, हम ये बोलेंगे कि आज से हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म और यहाँ पे जो है चाइना वाला सिस्टम आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता। रिपब्लिक सिस्टम कभी नहीं हो सकता, राजा यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, हमेशा यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही होगा। सेकुलर धर्म पेक्षा, आज हम बोलेंगे कि नहीं, अब हम किसी भी धर्म को, सिर्फ हिंदू धर्म ही इंडिया का धर्म होगा, बाकी कोई नहीं। इंडिया में स्टेट का, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है,
आप और हमारा रिलीजन हो सकता है, लेकिन कंट्री का कोई रिलीजन नहीं, सभी को बराबर नज़रों से ही दिखाया जाता है। तो अब बोले कि अब ये हिंदू राष्ट्र होगा, ये नहीं हो सकता, साफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर, आपने देखा हमारे पास फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर एंड स्टेट में, तो उनको को अभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। फेडरल करेक्टर जो हमारा है, जहाँ पे दोनों स्टेट और सेंटर की अपनी अपनी पावर्स होती हैं, उसको कभी भी हम चेंज नहीं करते। देश की एकता और अखंडता को कभी हम चेंज नहीं कर सकते। देश की सवर्निटी को जो है हम कभी भी जो है प्रभुसत्ता को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट सिस्टम जो है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट प्रियम्बल में भी नहीं हो सकती। हम कभी भी इसको जो है, इसका जो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक करेक्टर है, इसको कभी भी हम जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इन होल जो हमारे पास प्रियम्बल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे जो लेजिस्लेटर हैं, क्योंकि जब भी हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर और एम्बिगुअस लगे तो हम प्रेम्बल को ही देखते हैं। प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रेम्बल जो है हमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, ड्राफ्टर थे, उनकी ऑब्जेक्ट क्या थे और वो इस एक्ट को बना के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना के क्या अचीव करना चाहते थे। तो मैंने आपको जब पूरी प्रेम्बल आपने पढ़ी तो वहाँ पे आपने देखा कि वो चाहते थे कि इंडिया एक सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन कंट्री हो और साथ में यहाँ के सब लोगों को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, उनको बिलीफ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होना चाहिए, सेकुलर होने चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक राइट दिया गया। और इन चीज़ों को क्या अमेंड कर सकते हैं, क्या प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि केशवानंद भारती और यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें बोला गया कि प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।